हाय दोस्तों, क्या सीखा कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बुक की, द 5 AM क्लब की। इस बुक के नाम से ही पता चलता है कि इस बुक में किस चीज़ की बात की गई है। इस बुक में बात की गई है सुबह जल्दी उठने की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि सुबह जल्दी उठकर कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, सुबह जल्दी उठकर एग्जैक्टली आपको क्या करना है, अपना पूरा दिन कैसे प्लान करना है, अपनी शाम को कैसे प्लान करना है ताकि आप अच्छी नींद ले सकें और सुबह जल्दी उठ सकें। ये सब कुछ बताया गया है इस बुक में। ये बुक काफ़ी काम की है और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा इसे ज़रूर पढ़ें। और ये सब चीज़ें बोरिंग तरीके से नहीं बताई गई हैं, एक कहानी के रूप में बताई गई हैं कि कैसे दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से मिलते हैं और तीसरे स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जो कि उन दोनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। ये सभी काम की चीज़ें बताकर इस बुक की जो मेन लर्निंग्स हैं ये रही आपके सामने। पहली काम की बात है 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला, जिसे आप एक शॉर्ट फॉर्म से रिमेंबर कर सकते हैं, ACR। ए यानी कि बेटर अवेयरनेस, यानी कि हर रोज़ कुछ नया सीखना, हर रोज़ ग्रो करना। सी यानी बेटर चॉइसेस, जो कुछ सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना। और R से बेटर रिजल्ट्स, अगर आप कुछ नया सीखोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगली काम की बात है 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इसे रिमेंबर करने के लिए आप याद रखिए CDMD। तो पहला फोकस है कैपिटलाइजेशन IQ, मतलब आप अपने पोटेंशियल को कितना यूटिलाइज करते हैं, अपनी कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज करते हैं, अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ नया ट्राई करना, अपने आप पर इन्वेस्ट करना, अपने आप पर यकीन करना। दूसरा फोकस D से है डिस्ट्रैक्शन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आजकल की डिस्ट्रैक्शन क्या है? यही सोशल मीडिया, सेलफोन्स, बेकार का कंटेंट देखना, यही सब जिससे हम अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हैं। इस बुक में एक बात बताई गई है कि स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन को इन्वेंट किया तो वही आईफोन उसने अपने बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये ह्यूमंस को लेस ह्यूमन बना देगा, ये इंसान को कम जिंदा बना देगा। सही बात है, हम कम जिंदा ही हैं। हम लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते। द ब्यूटीफुल कोट्स इस बात को डिस्क्राइब करते हैं। An addiction to distraction is the death of your creative production. Stop managing your time, start managing your focus. इसके रिलेटेड ये बात भी की गई है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक लिमिट की मेंटल कैपेसिटी होती है। अगर हम वो मेंटल कैपेसिटी इन डिस्ट्रैक्शन में ख़त्म कर देंगे तो हम कोई काम की चीज़ कैसे करेंगे। इसीलिए जो भी हमारी लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी है उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इन डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। तीसरा फोकस M से है मास्टरी, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। इसमें बात की गई है हमारे 4 इंटीरियर एम्पायर्स की। आपने माइंडसेट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट के बारे में नहीं। ये चारों हैं हमारे इंटीरियर एम्पायर्स। अगर हम लोग इन्हें बिल्ड करेंगे तो ऊपर से हम लोग सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं। माइंडसेट है साइकोलॉजी, अपने आप पर विश्वास करना कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ माइंडसेट बिल्कुल काम का नहीं है। हार्ट सेट है इमोशनैलिटी, नेगेटिव इमोशंस को दूर करना और पॉजिटिव इमोशंस को बिल्ड करना। अपने मन में ग्रेटिट्यूड की भावना लाना कि जो कुछ भी है मेरे पास बहुत कुछ है, और हमेशा खुश रहना। सोल सेट है स्पिरिचुअलिटी, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो उसके बारे में बात करना, किसी रिलीजियस स्क्रिप्ट को पढ़ना और समझना, या फिर अपने आप से बात करना कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। और हेल्थ सेट हमारे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें आ जाता है एक्सरसाइज। हर रोज की एक्सरसाइज हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और चौथा फोकस D से है डे स्टैकिंग, जिसके बारे में एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी बात की गई थी कि हर रोज अगर हम 1% इंप्रूवमेंट अपने आप में लाएं तो एक साल में हम 365% इंप्रूव हो जाएंगे। स्मॉल डेली सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स व्हेन डन कंसिस्टेंटली ओवर टाइम यील्ड स्टैगरिंग रिजल्ट्स। मतलब हर रोज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट कुछ देर के बाद बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं। तीसरी काम की बात है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। आपने कई बार सुना होगा कि 21 दिन लगते हैं कोई भी हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने में, लेकिन इस बुक में बताया गया कि 66 दिन लगते हैं। और उस पीरियड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 22-22 दिनों के 3 पीरियड। पहले 22 दिनों का पीरियड है डिस्ट्रक्शन का, जो भी पिछला सेटअप है उसे डिस्ट्रक्ट करने का, मतलब जो भी बैड हैबिट्स है उसे रिमूव करने का। अगले 22 दिन का पीरियड है इंस्टॉलेशन का, जब नया हैबिट हमारी लाइफ में उतरने लगता है। और लास्ट में 22 दिनों का पीरियड है इंटीग्रेशन का, जब वो हैबिट हमारी लाइफ का हिस्सा बनने लगता है। 66 दिन तक पहुंचते पहुंचते हम ऑटोमेटिसिटी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं।
जब हमें वो नए हैबिट को करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो अपने आप होने लगता है। नेक्स्ट काम की बात है 20-20-20 फॉर्मूला। 5 बजे सुबह उठ तो जाना है, लेकिन तब करना क्या है वो एग्जैक्टली बताने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। 5 AM to 6 AM को विक्ट्री आवर बोला गया है, क्योंकि अगर आपको वो 1 घंटा संभाल लें तो आपका पूरा दिन संभल जाएगा। इस घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 20-20 मिनट्स के 3 हिस्से। इन 3 हिस्सों में आपको 3 काम करने हैं: मूव, रिफ्लेक्ट एंड ग्रो। मूव का मतलब है एक्सरसाइज। 20 मिनट के लिए आप कोई विगरस एक्सरसाइज कीजिए, ऐसी एक्सरसाइज कि आपको पसीना आ जाए, कि आप नींद भूल जाएं, आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं। अगले 20 मिनट आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब आप मेडिटेट कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, अकेले में बैठ सकते हैं, अपने गोल्स को स्टडी कर सकते हैं, आप डेली डायरी लिख सकते हैं, अपने डे को स्क्रिप्ट कर सकते हैं कि आप पूरा दिन कैसे बिताना चाहते हैं। और लास्ट के 20 मिनट्स को आपको ग्रो करना है, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना है। उसमें आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और ये फॉर्मूला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 5 की जगह 6 बजे भी उठ सकते हैं, 6 से 7 को आप विक्ट्री आवर की तरह रख सकते हैं, या फिर 20-20-20 की जगह 30-30-30 भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इस फॉर्मूले को बेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग का हिस्सा संभाल लिया तो आपने पूरा दिन संभाल लिया। अगर आपने अपना दिन संभाल लिया तो आपने अपनी लाइफ संभाल ली। अगली काम की बात की गई है नींद के बारे में, स्लीप के बारे में। ये नहीं कि जिंदगी में सिर्फ भागते ही रहो कि मुझे ये पाना है, वो पाना है। हाँ, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप हार्डवर्क ही करते रहो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब हम रेस्ट करते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं। असल में जब हम रेस्ट कर रहे हैं तब असली ग्रोथ हो रही होती है। एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाया गया है। जैसे जिम में जब हम किसी मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो तब हम उस मसल को 2-3 दिन के लिए रेस्ट देते हैं और बाकी मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। जब हम जिम में किसी मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल टियर डाउन हो जाता है और फिर उस मसल को रेस्ट देना जरूरी होता है। और वो रेस्ट का पीरियड ही होता है जब वो मसल ग्रो करता है और स्ट्रांग बनता है। ऐसे ही जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो रेस्ट भी जरूरी है। वो रेस्ट का टाइम ही होता है जब हम रिफ्रेश होते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि हम अच्छी नींद कैसे लें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये बहुत ही पुराना और गोल्डन फॉर्मूला है। इस बुक में पूरे दिन का आइडियल शेड्यूल और रात को सोने से पहले का शेड्यूल भी बताया गया है। और लास्ट में इस बुक में बताई गई हैं 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो कुछ काम की बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा इस बुक में बहुत ही अच्छे कोर्स पढ़ने को आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ही मोटिवेट करते हैं। इस बुक का मेन आइडिया यही है कि अपनी मॉर्निंग को संभालो। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ग्रोथ करो, तब अपने ड्रीम्स को चेज करो। जब पूरी दुनिया सपने देख रही होती है तब अपने सपनों को साकार करो। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ।